आगे लेकर जाते रहे ताकि सबको मौका मिले आने का। यानी कि एक हमने सिर्फ एक सहूलत मुयसर करनी थी वो आगे रख दी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो दोस्त हैं उसे हासिल करने के लिए ये तैयार नहीं थे। एक तो ये वाली हमें प्रॉब्लम चल रही थी, दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी हमने जो प्रोग्राम पहले से तयशुदा कर लिया हुआ था, गवर्नमेंट की तब्दीली के साथ साथ वो प्रोग्राम एक दफ़ा साइलेंट पे जा चुका था, बिल्कुल मुर्दा हो चुका था, उसमें दोबारा से जान डालने की जरूरत थी। मैं और डॉक्टर साहब तकरीबन रोजाना रात को 3-3 बजे तक हम लोग सोते रहे हैं रोजाना, यानी कि कल रात को भी यही मामला हुआ है। इस चीज़ के तशम्मुद गुआ तो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं कि ये आज का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था। उसकी वजह ये थी कि इनकी सारी टीम सराय आलमगीर में एक वो लाश थी उधर रेस्क्यू कर रही थी, वो उधर बिजी थी, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने रात को कोशिश करके इस सारे प्रोग्राम को रीशेड्यूल हम करते आ रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में भी यही हमारे साथ मसला बना कि उधर भी एक दफ़ा प्रोग्राम तरतीब बन गई है, उसकी सरकारी तौर पे उसकी इजाज़त मिल के उसके बाद उस प्रोग्राम को दोबारा कैंसिल किया गया। इसकी अब वजूहत यहाँ पर बताने वाली नहीं है कि उसकी क्या क्या वजूहत थी, कौन कौन से मसाइल हमें आते रहे। अपने ही हमारे जो दोस्त हैं ना वो इस प्रोग्राम की मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आगे बढ़ते रहे हैं, बजाय इसके कि उन दोस्तों को के साथ हम उलझते, उनके साथ कुछ तनाज़ात खड़े करते। हमारा मोटो था कि हम मिलकर इत्तेहाद के साथ मिलकर चलें, अगर उधर हम अपना टाइम वेस्ट करते हम आगे नहीं निकल सकते थे। हमने उस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, हम आगे निकले और आगे निकल के सिर्फ यही कोशिश की कि इस प्रोग्राम को हम जो है ना वो कामयाब बनाएं, और हर दिन अगर एक दिन का पूरा हम सेशन कर लेते, अगले दिन के लिए हमारे लिए नए मसाइल खड़े हो जाते। उस नए मसाइल को सेशन के बाद हल करने के लिए मैं और मेरी सारी टीम हम सर जोड़कर आपके जाने के बाद 1-1 घंटा उधर बैठे रहते कि अब इस अगले मसले को कैसे हमने हल करना है, ये मामला कैसे चलने हैं। क्योंकि इसमें पार्टी फंडिंग तो थी नहीं, अमूमन सहाफ़ियों के प्रोग्राम होते हैं कि कोई ना स्पॉन्सर ढूंढ लिया जाता है, फंडिंग कर ली जाती है, तो वो इशू नहीं बनता। लेकिन इसमें चूंकि ये सारा मामला कुछ और चल रहा था, इस वजह से हमें मसाइल दर मसाइल पेश आते रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। मैं समझता हूँ जो इधर हमारे साथ दोस्त हमारे खड़े हैं वो हमारा असास है और मुखलस दोस्त खड़े हैं, और उनकी बरकत की वजह से ही आज ये प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँच रहा है। और उसके साथ हमें जो टीम मिली है माशाल्लाह, वो भी फ्रेंडली टीम मिली है। उन्होंने हमें एक उस्ताद बन के नहीं, एक दोस्त बन के हमें समझाया है। हमने उनसे एक दोस्त फ्रेंकली और फ्रेंडली माहौल में हमने इंशाल्लाह सब कुछ सीखा है। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम में से अगर कोई बंदा एक भी ना इनफरादी तौर पर ये सारा कुछ सीखना चाहे तो उसे 1 साल लगेगा, वो नहीं सीख सकता। लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे अंदर मुंतकिल कर दिया है, और आप हमें चाहिए कि किस तरह से हम इसे ज़हन-नशीन करते हैं और इसे अपने अंदर संभाल लेते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए किस तरह से इसे बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब से 2 कलमात ये बताएं कि आपको भी वैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि ये आप उस कम्युनिटी को डील कर रहे थे। वैसे तो आपने अफसरान बाला को भी डील किया है, टीचिंग के शोबे और मुख्तलिफ शोबा है जो है उनको डील कर चुके हैं और उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा दानश्वर, फ़िलासफ़र और मंतक को समझने वाले ये जो बंदे पॉजिटिव भी अप्रोच करते हैं और नेगेटिव भी अप्रोच करते हैं, हर एस्पेक्ट, डायरेक्शन, डायमेंशन को देखते हैं, उनके साथ आपने ये जैसे मामला डील किए, आपने इंस्ट्रक्शन दी, आपने टीच किया, एजुकेट किया इनको, इस हवाले से आप बताइएगा कि आपको ज़्यादा कोई मुश्किलात का कोई सामना करना पड़ा हो या कोई टेंशन परेशानी हो, उसके हवाले से बताइएगा। ये अगर तो बात की जाए सहाफ़ी बरादरी को ट्रेनिंग करवाने के हवाले से, तो अल्लाह का शुक्र है चूँकि मेरी फील्ड ही यही है, तो टीचिंग के हवाले से तो किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं थे। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा उस वक्त मुश्किल होता है जब आपके सामने बैठे हुए लोग आपसे एज में भी सीनियर हो, वैसे भी सीनियर हो, तो उनको एज ए टीचर डील करना उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है, और दिल भी नहीं करता कि अपने से सीनियर सिटीज़न को कोई इस तरह एज ए टीचर बोले। और मैंने कोशिश भी यही की है कि एज ए टीचर नहीं बल्कि एज ए ब्रदर या एज ए फ्रेंड आप लोगों के साथ डीलिंग की जाए, और ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक तो मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। एक तो मैसेज ये देना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने ये जो ट्रेनिंग ली, मुझे नहीं पता आपके ज़हन में क्या था। आपने ट्रेनिंग शाहिद साहब के कहने पे ली, इरफान साहब के कहने पे ली, इस्माइल साहब ने आपको फोर्स किया, या आपकी मैनेजमेंट।
मुझे नहीं पता आपने खुद से ये ट्रेनिंग ली है या किसी के कहने पे ली है या अपनी ऑलरेडी आपके पास अवेयरनेस थी या आपने सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, गिफ्ट हासिल करने के लिए, ये चीज़ें सारी अगर जो भी मकसद है तो वो दुनियावी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आइंदा जैसे इरफान साहब ने कहा कि आइंदा 20 सेशन होंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हम आप जब भी हमें इन सेशंस के लिए कॉल करेंगे हम आपकी पहली आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और हाजिर होंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा वो ट्रेनिंग आप सर्टिफिकेट के लिए नहीं, गिफ्ट्स के लिए नहीं, अपने आप को सिर्फ ग्रूम अप करने के लिए और सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी में जब भी मौका मिले आप किसी की जान बचा सकें। यही चीज़ वो है जो आपको इस जहान में भी काम आएगी, कल कब्र में भी काम आएगी और कब्र के बाद हशर में भी काम आएगी। और सीखें। और एक चीज़ आप सारे मीडिया मेंबरान्स हैं, आपसे ये भी बोलूँगा कि आप मीडिया चैनल्स के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि जो हमारे डीजी साहब का मोटो है कि फर्स्ट एडर एट एवरी होम, हर घर में एक ट्रेंड फर्स्ट एडर मौजूद होना चाहिए। आप मीडिया चैनल्स के थ्रू, अपने अपने पेज के थ्रू लोगों में ये अवेयरनेस दें कि वो इस चीज़ को समझें, उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो, वो खुद इस चीज़ को सीखें और हमारी कम्युनिटी की, हमारे मुआशरे की, हमारे पाकिस्तानियों की, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार। शुक्रिया।